नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कबीर पे। आज हम क्लास 8 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास दो असमान वृत्तों की, दो असमान छोटे बड़े वृत्त हैं, उनकी आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है। ऐसी रेखा खींचनी है जो दोनों के बीच से होकर गुजरे। ये दोनों वृत्त कैसे हैं? दूर दिए हुए। ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका नाम हम ए रख लेते हैं, और एक वृत्त बी दिया हुआ है, बी नाम रख लेते हैं दूसरे वृत्त का। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहले वृत्त से छोटा है। ये हमने, ये उत्तर की रेखा नहीं है पर ये दी गई रेखा, दिए गए वृत्त है, तो हमारे को इसको फुल लाइन में लेना है। पर लाइनें कैसी होंगी? डॉटेड, क्योंकि ये रचना की रेखा है और वृत्तों की दी गई है, तो हमारे पास ये दी गई रेखा कैसे होती है? हल्की होती है। ए बी का हम क्या करेंगे? समझे भाग करेंगे। ए बिंदु पे प्रकार रखी, इस रेखा से आधे से ज्यादा प्रकार खोल के ऊपर की तरफ चाप लगाया, नीचे की तरफ उतनी प्रकार बी पे रख के हमने इस तरह से इसका समझे भाग कर दिया ए और बी रेखा का। और इसके जो बिंदु आए थे सी और डी, जहां इन्होंने आपस में काटा था, उनको आपस में मिलाया, और ये जहां आपस में ये दोनों रेखाएं आपस में टकरा रही हैं, काट रही हैं, इनका नाम हमने रख दिया ई। यही ई बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पे ए बी रेखा को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया है, इसलिए समद्विभाव भाजक रेखा कहते हैं इसको। देखिए ई से ए, ई से। अब हमने ई बिंदु के ऊपर प्रकार रखनी है और अर्धवृत्त लगा देना है। ये हमने अर्धवृत्त लगाया है केंद्र बिंदु ई से। ये प्रश्न उसी प्रश्न की तरह है जो हमने प्रश्न नंबर 21 किया था। दो असमान वृत्तों जिनकी हमारे पास दिया होगा बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। इसमें हमारे पास बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी थी, इसमें हमारे पास आंतरिक रेखा खींचनी है। अब फर्क इतना ही है। अब उस फर्क का क्या कहां फर्क पड़ता है? जहां इस वृत्त ने ए बी रेखा को काटा था, इसका नाम हमने ई के बाद एफ रख लिया है। अब एफ से जी कितना काटना है? जी कैसे आएगा? बी जो हमारे पास वृत्त दिया था उसकी त्रिज्या यानी अर्ध व्यास हमने ले लिया और एफ से बाहर की तरफ को काट दिया। यहां देखिए एफ बिंदु से बाहर की तरफ ए बी रेखा के ऊपर काटना है, यह हमारे पास आ जाएगा जी बिंदु। प्रश्न, इस दोनों प्रश्नों में यही फर्क है। क्या है? एफ जो हमने प्रश्न नंबर 21 किया था, 21 वाले क्वेश्चन में क्या था? जिसमें बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी थी, उसमें हमने वृत्त में अंदर की तरफ काटा था। और ये हमारे पास वृत्त की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इसमें वृत्त में बाहर की तरफ काटना है, मतलब उल्टा करना है। अगर वृत्त की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचिए तो वृत्त से बाहर की तरफ काटना है। अगर हमारे को वृत्त की बाहरी स्पर्श रेखा दी है तो हमने वृत्त से अंदर की तरफ को काटना है। बस इतना फर्क रखना, हमारे पास जी बिंदु आ जाएगा। अभी हमने इस क्वेश्चन में बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी थी, वृत्त से बाहर की तरफ को काट दिया बड़े वाले वृत्त से, तो ये हमारे पास आ गया जी बिंदु। उस बड़े वाले वृत्त से जी बिंदु तक प्रकार खोला हमने, केंद्र से ए से जी तक प्रकार खोल के ये हमने इस तरह से चाप लगा देनी है। उस वाले 21वें क्वेश्चन में हमने वृत्त लगाया था, आप चाहे तो इस वृत्त को पूरा कर सकते हैं, पर अनावश्यक जगह घेरेगा इसलिए हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जी से जब हमने चाप लगाई तो ये एच बिंदु पे कहीं काटा है, इसने अर्धवृत्त को कहीं काटा है, इसका नाम हमने रख दिया है एच बिंदु। ये देखिए ए से जी तक प्रकार खोली थी, ऊपर अर्धवृत्त को कहीं काटा, ये एच बिंदु है। एच बिंदु हमने नाम दिया, एच को मिला देना हमने केंद्र ए के साथ, जहां से चाप लगाई थी डॉटेड में है। ये हमारे पास जहां इस वृत्त को काटा है, इसका नाम हम रख देते हैं आई बिंदु। इस वृत्त को, ए वृत्त को जहां इस रेखा ने काटा है वो है ए आई बिंदु। आई ए के पैरेलल हमने कहां ले जानी है? अब बी बिंदु के ऊपर समानांतर रेखा।
ए आई के पैरेलल बी बिंदु पे। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर लेते हैं। सेट स्क्वायर के साथ एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे पास स्केल होता है। तो मेरे पास स्केल है नहीं है, तो मैं डी का इस्तेमाल कर रहा हूं। ए आई के पैरेलल, अब मैं बी बिंदु पे सीधे ले जाऊंगा। जब बी बिंदु पे ले गया तब मैंने इसको उस स्केल के साथ या डी के साथ ही मैंने इसको बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है। और थोड़ा नजदीक ले आता हूं, बी बिंदु थोड़ा ऊपर है। हमने वृत्त की परिधि तक ही खींचना है, तो इसलिए आगे की तरफ ना ले जाएं, यहीं तक हमारे को जरूरत है। आई के बाद आता है जे बिंदु। जे और आई को हमने आपस में मिला देना है। जे और आई को मिलाएंगे तो ये हमारे पास कैसी रेखा आ जाएगी? दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा। ये उत्तर की रेखा है, तो ये हमारे पास गहरी होगी अन्य रेखाओं से। यही हमारे पास पूछा था, दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा।